गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स, माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर 9 है। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट हम कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एबी कर चुके हैं, अभी जीपी कर स्टार्ट कर चुके हैं हम। एक्सरसाइज 9.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज 9.3 एंड क्वेश्चन नंबर 14। Question है the sum of first three terms of GP is 16 and the sum of next three term is 128. इसी GP की first three terms का sum तो हम मान लेते हैं A be the first term, let A be first term and R be common ratio. R be common ratio. Then according to question, sum of the first three terms means A plus AR plus AR square. ये होगी GP की फर्स्ट थ्री टर्म्स और इन सबका सम देखते हैं क्वेश्चन में 16। ओके, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, इससे अगली तीन टर्म यानी कि AR क्यूब प्लस AR पावर 4 एंड AR पावर 5, इन तीनों का सम देखते हैं 128। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमिन द फर्स्ट टर्म मींस A, द कॉमन रेशियो मींस R एंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स के लिए सम फाइंड करना है हमें, इसमें कितना हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 इज, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम r क्यूब को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से बचेगा a, यहां से बचेगा ar और ये हो जाएगा ar स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 126। ar स्क्वायर ar से कैंसिल हो जाएगा, 16 से 128 कैंसिल हो जाएगा, 8 पे ये 1 और ये 8 means 1 upon r cube is equals to 1 upon 8। 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। On comparing we find r is equals to 2 and put this value of r in equation number 1, put in 1 में पुट अप करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, r की वैल्यू को पुट करेंगे तो a प्लस ar means 2a प्लस ar square means 4a, it is equals to 16। So this is 7a is equals to 16, then a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 अपॉन 7, ये हो जाएगी हमारे पास। अब इसमें से आगे हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया है, इसमें फर्स्ट टर्म आ गई है इसमें, और अब हमने फाइंड करना है इसमें सम ऑफ n टर्म्स मींस Sn क्या हो जाएगा, r अगर 1 से ग्रेटर है तो a into r पावर n minus 1 upon r minus 1। a है 16 upon 7 into r power n means 2 power n minus 1 upon r minus 1, 2 minus 1। So below the Sn is 16 upon 7 into 2 power n minus 1। ये आ जाएगा सम up to n terms of the given GP। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 क्वेश्चन है, जीपी है, जिसमें a गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15, a इज गिवन एज 729, एक जीपी के लिए a दे रखा है एंड द सेवंथ टर्म मींस a7 इज गिवन एज 64। कहता है फाइंड s7, ये हमने फाइंड करना है इस जीपी के लिए। तो किसी भी जीपी के लिए Sn निकालना तो हमें चाहिए a और r और n। a ऑलरेडी गिवन था, r हम यहां से निकालेंगे। a7 is equals to ar power 6 which is given as 64। यहां से a की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, 729 into r power 6 equals to 64 means r power 6 equals to 64 upon 729 और r पावर 6 इक्वल टू 64 को 2 पावर 6
7 into 9 goes 3 power 6, means 2 upon 3 power 6 बनेगा। पावर 6 से पावर 6 कैंसिल होगा। we got r is equals to 2 upon 3। हमारे पास a है, we have r and we have n। फाइंड sn। sn का फॉर्मूला करते हैं s7 a into 1 minus r power n upon 1 minus r। एक चीज ध्यान से देखें, इसमें ऐसे था a into r power n minus 1 upon r minus 1, और यहाँ उल्टा है 1 minus r power n upon 1 minus r। अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो ये यूज होगा, और अगर r की वैल्यू 1 से लेसर हो तो ये यूज होता है। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं a और r की वैल्यू। a है 729 into 1 minus r power n कितना है 7, तो 2 upon 3 power 7, 2 power 7 कितना हो जाएगा भाई 128, 2 upon 3 power 7 divided by 1 minus 2 upon 3, तो 729 इसके मल्टीप्लाई करके कितना होगा 1 minus 2 power 7 128 और 3 power 7 कितना आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आया 3 पावर 7 हो गया 2187, और डिवाइड बाय 1 माइनस 2 बाय 3 करेंगे ये हो जाएगा 1 बाय 3। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे तो 729 डिवाइड बाय 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर एलसीएम 2187 माइनस 128, ये इससे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कर दो माइनस, वो आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा माइनस करने पर, दिस इज 9502, ये आंसर आ जाएगा 2059। तो 16 का क्वेश्चन हमारे पास फाइंड जीपी फाइंड करनी है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म्स का सम यानी कि a प्लस ar, ये पहली दो टर्म्स है, इनका सम दे रखा है -4, ठीक है। उसके बाद कहता है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ये तो एक इक्वेशन होगी हमारे पास। फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म से। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। फिफ्थ टर्म का मतलब a into r power 4 equals to 4 into थर्ड टर्म का मतलब a into r square। a से ये कैंसिल हो जाएगा, r पावर 4 से 2 कैंसिल होगा, r square is equals to 4 आएगा, मींस r की वैल्यू प्लस या माइनस 2 हो जाएगी। एक बार r की वैल्यू +2 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a कितना आएगा, a प्लस r की जगह पे 2 रखेंगे तो 2a इक्वल्स टू -4, ये बन गया 3a, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो जीपी क्या बन जाएगी, जीपी इज क्या होती है, पहली टर्म a मल्टीप्लाई करेंगे r से यानी कि 2 से, तो -8/3, फिर 2 से करेंगे 16/3, ये बन जाएगी। सेकंड टाइम दूसरी बार r अगर -2 लेते हैं तो क्या होगा, एक बार तो 2 लेना है r, एक बार -2 लेंगे तो इन इक्वेशन नंबर 1 तो a कितना आएगा, a r की जगह पे -2 रखेंगे तो -2a इक्वल टू -4, -a इक्वल टू -4, a आ गया आपका 4। जीपी क्या बन जाएगी, जीपी इज फर्स्ट टर्म है 4, मल्टीप्लाई करके जाओ r से, 4 को -2 से मल्टीप्लाई -8, फिर -2 से करेंगे तो +16, -2 से करेंगे -32, ये बन जाएगी जीपी। ये आपकी जीपी हो गई, यही करना था, इसमें जीपी फाइंड करनी थी हमने। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखिए 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या है, इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर x y and z, इसी जीपी की जो 4th टर्म है वो दे रखी है x, 7th टर्म है y और 10th टर्म जो है वो दे रखी है z, ये गिवन है। प्रूव दैट x y z आर आल्सो इन जीपी, शो क्या करना है हमने, x y z जीपी में है, x y z जीपी में, ये शो करना है, these are in जीपी। चलिए जीपी में शो करने से पहले इनको लिखते हैं, x y z are in जीपी।
ये जीपी में होंगे if a2 डिवाइड बाय a1 इक्वल टू a3 डिवाइड बाय a2 हो। जीपी में हो तो कॉमन रेशियो सेम होता है ना, कॉमन रेशियो यानी a2 अपॉन a1 इक्वल हो a3 अपॉन a2 के। अगर हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई z। y की वैल्यू क्या? a7 यानी कि a टू r पावर 6 ये है, इसकी पावर 2। x का मतलब a4 का मतलब a टू r पावर 3 मल्टीप्लाई z कितना है? a10 का मतलब a टू r पावर 9। स्क्वायरिंग करें तो a स्क्वायर इनटू r पावर 12 इक्वल टू a को ऐसे a स्क्वायर r पावर 3 को r पावर 9 से r पावर 12 which is true। So कि true है, it means this equation is true। So x y z are in CP, ये CP में हो जाएंगे, यही प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन 18 ये कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस है 888 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है, इसका हमने निकालना है सम। जीपी के लिए सम का फार्मूला a into r power n minus 1 upon r minus 1। बट याद रखना ये एक जीपी नहीं है। अगर आप कॉमन रेशियो निकाल के देखोगे दोनों का तो सेम नहीं आएगा। इट मीन दिस इज नॉट ए जीपी। और जीपी नहीं है तो क्या करेंगे? इसका सम कैसे निकालेंगे? वी विल कन्वर्ट इट इनटू द जीपी। हम इसको जीपी कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। जीपी बनाने के लिए क्या करते हैं? We can write it as taking, we have to find the SN, sum find करना है ना? sum find करें तो हम इसको लिख सकते हैं 8 plus 88 plus 888 plus ये लिख सकते हैं हम इसको। We can write it as taking 8 common out। इसको अब हम एक जीपी में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसमें सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा सके। अब जीपी में कन्वर्ट कैसे करना है? इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको कॉमन निकाल देते हैं। बटा 1 दिस इज 11 दिस इज 1 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब इसको हम अपनी तरफ से 9 से डिवाइड करते हैं और 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 999 एंड सो ऑन, ये हो जाएगी सीरीज। एंड दिस कैन बी रिटन एज 8 अपॉन 9 बार है। इस 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ये बन जाएगी हमारी सीरीज। अब इसमें से 10 100 1000 ये सारे इकट्ठे ले लेते हैं। यहाँ पे 10 हो गया प्लस 100 हो गया प्लस 1000 हो गया, ये सारे अलग में लेते हैं 1000 एंड सो ऑन। कितनी टर्म है? n टर्म, ठीक है। और जो 1 है वो सारे दूसरी ब्रैकेट में माइनस 1 है ना सारे, माइनस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार है? n टर्म के हैं। अब ये बन गई एक जीपी। कॉमन ऐसे देखो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, सब में 10 आ रहा है। ये एक जीपी बन गई और ये सीधा सम हो जाएगा। 1 को कितनी बार डिवाइड करोगे उतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें लगाते हैं हम सम ऑफ जीपी का फार्मूला। फर्स्ट टर्म a कितना बनेगा भाई? इसमें a बनेगा 10, कॉमन रेशियो r निकाला कितना हो, इसको इससे डिवाइड करेंगे वो भी 10। a और r दोनों चीज पता चल गई, लगा दो फार्मूला Sn का a into r पावर n minus 1 divided by r minus 1। माइनस में 1 को n टाइप में करेंगे n ये हो जाएगा। अब n की वैल्यू पता नहीं तो इसको पढ़ा रहना दो, बस ये आ जाएगा अपना आंसर। 8 अपॉन 9 बाहर था, अंदर क्या हो गया? ये 9। इस 9 को हमने ले लिया एलसीएम, तो यहाँ क्या बच गया? 10 into 10 पावर n minus 1 और इस 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n ये हो जाएगा। दिस इज द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये बन जाएगा इस सीक्वेंस का सम, जहां पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन प्रोग्रेशन
दूसरी है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2, ये दो सीक्वेंस है। अभी कहता है इन दोनों की कोरेस्पोंडिंग टर्म के प्रोडक्ट जो होंगे उनका सम निकालना है। टू फाइंड क्या करना है, हमने सम निकालना है किसका, पहली दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 128 प्लस अगली दोनों टर्म की प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई 32 प्लस अगली दोनों टर्म की प्रोडक्ट 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई 1/2, ये निकालना है हमने इसका सम। चलिए ये कितना होगा, दिस इज कितना होगा 256 प्लस ये कितना होगा 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। दिस इज ए जीपी। अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा, इसको इससे डिवाइड करो 1/2 किससे करेंगे 1/2 आएगा, इट इज जीपी विद a कितना होगा 256, कॉमन रेशियो r कितना होगा 1/2 और n कितना है नंबर ऑफ टर्म 5, लगा दो इससे a into 1 minus r power n, n है 5 क्योंकि इसमें 5 टर्म है, डिवाइडेड बाय 1 minus r, 256 into 1 minus r यानी कि 1/2 उसकी पावर 5 अपॉन 1 minus 1/2, तो 256 2 की पावर 5 32 होगा, ये बन गया अपना 32, एलसीएम लेंगे तो 32 minus 1 और डिवाइड में कितना हो गया 1/2, तो 256 का 1/2 को ऊपर लेके 2/1 हो गया, मल्टीप्लाई 31 अपॉन 32, 32 से 56 को कैंसिल करो, जिस पे हो गया 8 के कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16 और 16 को 31 से 496, ये आंसर आ जाएगा इसका 496। This is the sum of the product of corresponding terms. Question 20 है next. Question में कहता है कि show that the product of the corresponding term of this GP with this GP, एक ही GP है, ये दो GP, दो अलग-अलग GP है, इनकी corresponding term की product जो होगी, इनकी product, ये product कोरेस्पोंडिंग टर्म की जो प्रोडक्ट है वो भी एक जीपी होगी, हमने ये शो करना है, शो क्या करना है, शो करना है कोरेस्पोंडिंग टर्म की प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई a, दूसरी टर्म की प्रोडक्ट ar मल्टीप्लाई ar, अगली टर्म की प्रोडक्ट ar स्क्वायर मल्टीप्लाई ar स्क्वायर, ये दो सीक्वेंस होंगे अपने पास ar पावर n minus 1 into ar पावर n minus 1 is GP, ये हमने शो करना है, ये एक जीपी है, ये शो करना है। जीपी कब होगी भाई, अगर इसका कॉमन रेशियो सेम आता है हर बार तो ये जीपी प्रूव हो जाएगी। चलिए निकालते हैं। नाउ फाइंड द रेशियो सेकंड टर्म विद द फर्स्ट टर्म, ar into ar डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, कितना आया a2 upon a1, ये आ गया अपने पास a2 upon a1 is equals to a कैंसिल कैपिटल E कैंसिल, ये आ गया अपने पास a3 upon a2 निकालेंगे तो क्या आएगा ar स्क्वायर into कैपिटल ar स्क्वायर डिवाइडेड बाय ar into कैपिटल ar, a से a कैंसिल, एक r कैंसिल, a से a कैंसिल, एक r कैंसिल, ये भी सेम वही आया। एक बार और निकाल के देखो, एक बार और निकालो, वैसे आखिरी टर्म है अपने पास, रेशियो दोनों बार सेम आ रहा है, इट इज a GP, hence it is GP, it is GP with common ratio कितना हुआ, common ratio which is r into capital R, ये common ratio होगा। तो इन दोनों GPs की जो corresponding टर्म की प्रोडक्ट है वो भी एक GP है, यही हमने शो करना था। तो अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21, फाइंड द फोर टर्म्स फॉर्मिंग ए जीपी, जीपी की चार टर्म्स निकालनी है। हम मान लेते हैं लेट ar स्क्वायर ar क्यूब r इन जीपी, ये कहता है सो दैट फाइंड द फोर टर्म्स, ऐसी टर्म निकालो जो जीपी में हो और जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है
कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। थर्ड टर्म यानी कि ये दिस इज द थर्ड टर्म, या ऐसे लिख लो a3 इक्वल्स टू a प्लस 9। थर्ड टर्म a r स्क्वायर it is equals to 9 ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। एंड दूसरी तरफ क्या लिखा है, फोर्थ टर्म सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म का मतलब दिस इज ए आर, ये ग्रेटर है फोर्थ टर्म से कितनी 18, यानी कि फोर्थ टर्म में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो ये इक्वल बनेगी। ये क्वेश्चन में गिवन है जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। थर्ड टर्म सीक्वेंस में थर्ड टर्म क्या दिए रे ए आर स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, तो 9 प्लस कर दिया तो इक्वल बन गई। इसी तरह सेकंड जो टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। अब हमें वो जीपी निकालने में चारों टर्म निकालनी है, क्या क्या होंगी, वो ए और आर की वैल्यू निकालनी है। क्या करें, सारे टर्म एक तरफ कर लेते हैं, इस ए को इधर ले आओ, ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड यहां से इसको कर ले ए आर माइनस ए आर क्यूब इट इज इक्वल्स टू 18, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इंप्लाइज, इसमें से a कॉमन निकला, क्या बच गया r स्क्वायर माइनस 1, इसमें a r कॉमन निकला, क्या बच गया 1 माइनस r स्क्वायर, a r निकला ये 1, a r निकला ये r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 9 बाय 18, एक कैंसिल, यहां से मैंने माइनस भी कॉमन निकाल दिया मान लो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर, नीचे r into 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 9 से 18 कैंसिल 2 पे, ये इससे कैंसिल। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी फाइंड r is equals to -2 और r की वैल्यू पहले दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा हमारे पास 8 2 r स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस a इक्वल टू 9, 4 माइनस 1 3a इक्वल टू 9, a की वैल्यू आ गई 3। सो व्हाट इज जीपी, या फोर टर्म्स आर, क्या क्या मैंने विचार टर्म, पहली टर्म की a व्हिच इज 3, a मल्टीप्लाई r कितना है -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6, फिर -2 से करेंगे 12, फिर -2 से करेंगे -24। These are the four terms which forms the given GP। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा। सर आपका माइक ऑफ। शायद साउंड बंद थी पहले, अब मैं रिपीट कर देता हूं। किसी जीपी की pf टर्म a के इक्वल गिवन है, qf टर्म b के इक्वल है और rf टर्म c के इक्वल गिवन है, तो हमें शो करना है कि a पावर q माइनस r b पावर i माइनस p और c पावर b माइनस q इक्वल टू 1 ये होगा। यहां हमने pf टर्म को लिख लिया a into r पावर p माइनस 1, यहां हमने फर्स्ट टर्म को स्मॉल a की जगह पे कैपिटल a लिया है और कॉमन रेशियो को कैपिटल r लिया है,
क्योंकि इस क्वेश्चन में स्मॉल ए पहले से कुछ और दे रखा है, स्मॉल आर भी कुछ और दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी। चलिए, तो पीएच टर्म मींस a into r पावर p minus 1 a के इक्वल दे रखी है, qh टर्म a into r पावर q minus 1 b के इक्वल, rh टर्म a into r पावर r minus 1 c के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो अभी यहाँ जो प्रूव करना है इसमें वैल्यू पुट अप कर दी। a की वैल्यू क्या आपके पास a into r पावर p minus 1, इसके ऊपर पावर q minus r, b ये रहा, b की वैल्यू पुट की, पावर एज इट इज, c की वैल्यू पुट की, पावर एज इट इज, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। बस जस्ट मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम a की पावर वाली सारी टर्म इकट्ठी ले लेते हैं। a के ऊपर पावर क्या है q minus r, और a के ऊपर पावर क्या है r minus p, और क्या है a की पावर p minus q। मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड होती है, हमने ऐड कर दी। r के ऊपर पावर क्या है r पावर p minus 1 ऊपर q minus r, मल्टीप्लाई करते हैं p को q से pq, p को r से pr, 1 को q से ये q और 1 को r से करेंगे तो r। यहां से r की पावर क्या है q minus 1 की पावर r minus p, तो qr, उसके बाद q को p से करेंगे तो pq, माइनस 1 को r से करेंगे तो r, और माइनस 1 को माइनस p से करेंगे प्लस p। यहां से r की पावर r minus 1 और p minus q मल्टीप्लाई करेंगे, r को p से किया pr, r को q से किया माइनस qr, माइनस 1 को p से हो गया p, माइनस 1 को माइनस q से प्लस q। जस्ट कैंसिल करना है, प्लस q से माइनस q, p से माइनस p, r से माइनस r, a पावर 0 बच गया, r पावर pq प्लस, यहाँ पे pq माइनस pr माइनस pr प्लस q माइनस q प्लस r प्लस r माइनस qr प्लस माइनस p प्लस माइनस, सारे कैंसिल, r पावर कितना हो गया 0, मींस 1 मल्टीप्लाई 1 which is equals to 0, 1 हो गया। वही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, which is equals to राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, hence it is proved, ये प्रूव करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन 22। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।